हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूं। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 90 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। अब देखिए, ये या वाला क्वेश्चन आए हैं ना, तो जब भी या कहेगा तो हम बराबर करके लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं 10 पुरुष या 20 लड़के, 10 पुरुष या 20 लड़के दोनों लोग कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 20 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो गुणे 20 होगा इक्वल टू 20 दिन तक ये भी लड़के भी कार्य कर रहे हैं। तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 10 एक के 10, 10 दूना 20। तो एक पुरुष इक्वल टू 2 लड़का, एक पुरुष 2 लड़के के बराबर वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा P/L, मतलब पुरुष बाई लड़का 2/1। पुरुष के स्थान पे 2 रखेंगे, लड़के के स्थान पे 1 रखेंगे। चाहे हम इसमें रखें तो भी टोटल वर्क आएगा या इसमें रखें तो भी टोटल वर्क आएगा। तो इसमें रखते हैं 10 गुणे P के स्थान पे 2 रखेंगे, गुणे 20। तो 10 दूना 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 400 होगा। तो टोटल वर्क कितना आया, 400 आया। तो फिर ये कह रहे हैं 4 लड़के, हाँ 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। 8 पुरुष और 4 लड़के हैं ना, 8 पुरुष 4 लड़के कह रहे हैं कितने दिनों में कह रहे हैं कितने 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, कितनी चटाइयाँ बना रहे हैं तो x हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल वर्क आया है तो कितनी चटाइयाँ बना रहे थे, पहले 260 चटाइयाँ बना रहे थे। तो बटे में 260। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले वाक्य का गुणा बटे वर्क 1, फिर दूसरे वाक्य का गुणा बटे वर्क 2 है। तो वर्क 2 कितना माने हैं, x माने हैं ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से ये 20 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ भी हम p की वैल्यू रखेंगे और l की वैल्यू रखेंगे। 8 गुणे p के स्थान पे 2 प्लस 4, l के स्थान पे 1। 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, 20 आएगा। तो 2 एक के 2, 2 दहा में 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260 आ जाएगी। तो कितनी चटाइयाँ बना रहे हैं, 260 चटाइयाँ बना रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये भी वैसे है। तो कह रहे हैं 3 पुरुष या 6 महिलाएं, 3 पुरुष या कह रहे हैं ना, तो हम बराबर करेंगे 6 महिला के। और दोनों लोग कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 16 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो 16 से यहाँ गुणा कराएंगे, 16 से यहाँ गुणा कराएंगे। तो 16 से 16 कैंसिल होगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6। तो एक पुरुष 2 महिला के बराबर कार्य कर रहा है। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P/M इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू रखेंगे। तो 16 गुणे 3, P के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे ना। तो 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 16 छक्का 96। टोटल वर्क कितना आया, 96 आ गया ना। फिर ये कह रहे हैं 12 पुरुष तथा 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 12 पुरुष और 8 महिलाएं, 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को मान लीजिए x दिनों में कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, क्षमता गुणे दिन इक्वल टू क्या पढ़े थे, कुल कार्य होता है। तो कार्य कितना है, 96 है, दिन हम x माने हैं। और दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 12p और 8m है। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे कितना, 2 रखेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे।
तो यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे कितना, 2 रखेंगे। तो 12 गुणे 2 प्लस 8 गुणे m के स्थान पे 1 रखेंगे, इंटू में x तो रहेगा ही, इक्वल टू 96 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 से हम 96 में भाग देंगे तो बटे में 32, तो 32 तिया 32 1 32, 32 तिया 96 होगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। देखते हैं, ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। दिए हैं 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 पुरुष या 20 महिलाएं हैं, कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 25 दिनों तक। इंटू में 25 हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 28 पुरुष और 15 महिलाएं, 15m, यही पूछ रहा है 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, 25 से 25 कैंसिल होगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 4p इक्वल टू 5m, तो p बाई m इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो 25 गुणे 16, p के स्थान पे कितना 5 रखेंगे ना, ये टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क यहाँ पे रखेंगे 25 गुणे 16 गुणे 5, और ये कह रहे हैं 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों तक कार्य करेंगे। तो मान लीजिए x दिनों तक कार्य करेंगे ना, तो ये दोनों लोगों की क्षमता हो गई, दिन हो गई, और ये कुल कार्य हो गया। अब हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे, गुणे 5 प्लस 15, m के स्थान पे 4 रखेंगे। 28 का गुणा 5 में कराएंगे तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, और 15 चौका 60, तो 140 में 60 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। 200, तो इतने के स्थान पे हम 200 लिख सकते हैं ना, तो 200। फिर इसका गुणा कराएंगे तो 16 पंचे 80 और 25 अट्ठे 200, तो ये 2000 हो जाएगा इधर। तो 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहा में 20, x इक्वल टू 10 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखते हैं, दिए हैं 5 पुरुष या 8 महिलाएं 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं, हाँ कह रहे हैं 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ भी या कह रहे हैं, जब भी या करके आएगा तो हम बराबर करेंगे ना, तो 5 पुरुष बराबर 8 महिला के, और दोनों लोग 12 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो 12 हो जाएगा, इंटू में 12, तो 12 से 12 कैंसिल होगा, तो 5p, p के नीचे हम m लिखेंगे, p बाई m इक्वल टू 8/5। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे जैसे पहले करते थे। 12 गुणे 5, p के स्थान पे 8 लिखेंगे, तो 12 पंचे 60 और 6 अठे 48, 480 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आया, 480 आया। हाँ, तो टोटल वर्क 480 आया। फिर ये कह रहे हैं 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 2 पुरुष और 4 महिलाओं का निकालना है ना। 2 पुरुष 4 महिला, मान लीजिए x दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं ना, तो p के स्थान पे हम 8 रखेंगे ना। 2 गुणे 8 प्लस 4 गुणे m के स्थान पे 5 रखेंगे। 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 होगा। हाँ 2 है, p के स्थान पे 8 प्लस 4
m के स्थान पे 5 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 चौक 20, तो ये 36 हो जाएगा। 36, तो 6 छवा के 36, 6 अठे 48, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो 40/3 आ गया ना। फिर यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 3 से, फिर इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3 दिनों में वो दोनों लोग कार्य समाप्त कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगी? तो देखते हैं, दिए हैं 3 पुरुष या 4 स्त्रियां, 3 पुरुष या 4 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कर रही हैं? 43 दिनों में, तो इंटू में 43 होगा, यहाँ भी 43 होगा ना। फिर यहाँ से हम पुरुष और महिला की वैल्यू निकालेंगे, तो 43 से 43 कैंसिल हो गया, तो P/M = 4/3 होगा ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे ना, P की वैल्यू रख के, तो 43 गुणे 3, P के स्थान पे कितना 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया, तो 43 गुणे 3 गुणे 4, और ये लोग कितने 7 पुरुष हैं और 5 स्त्रियां हैं। 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं हैं। पूछ रहे हैं कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं? तो x दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, तो 7 p के स्थान पे कितना 4 प्लस 5 m के स्थान पे 3, तो 7 चौक 28 और 5 तिहाई 15, तो ये आ जाएगा 43। कितना आ गया? 43 आ गया ना। तो यहाँ पे हम 43 रख सकते हैं, तो 43 से इधर हम भाग देंगे ना, तो बटे में करेंगे। 43 से 43 कैंसिल होगा, 3 चौक 12, दो पुरुष और स्त्री मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? 12 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? देखते हैं। इसमें कार्य 1 दिया है, कार्य 2 पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। कह रहे हैं 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में, 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो 10 से 10 कैंसिल होगा, P/M = कितना 10/7 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? अब टोटल वर्क निकालेंगे ना, तो निकालते हैं। तो 10 गुणे 7 10 रखेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया? 700 आ गया। और हम जानते हैं कि होता है पहले वाक्य का गुणा पहले वाक्य का गुणा बटे कार्य 1 होता है, इक्वल टू फिर दूसरे वाक्य का गुणा बटे कार्य 2 होता है ना। तो पहले वाक्य का गुणा पहले वाक्य का कितना आया है? 700 आया है ना, तो हम 700 लिखेंगे। कार्य 1 कितना कार्य हो रहा है? 100 मीटर लंबी दीवार है ना, तो यहाँ पे हम कार्य 1 के स्थान पे 100 मीटर लिखेंगे, इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा। फिर ये कह रहे हैं 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, 14 पुरुष प्लस 20 महिलाएं कितने 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? मान लीजिए x दिनों में बनाएंगे। कितनी मीटर लंबी? 600 मीटर, तो बटे में 600 हो जाएगा। कार्य 2 के स्थान पे 600 लिखेंगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, तो 14 गुणे p के स्थान पे 10 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे m के स्थान पे 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 140, और ये 2 से 14 140, तो 280 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम 280 लिख सकते हैं ना, 280। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 एक के 7, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 तिहाई 30 बटे 30 बटे 2, तो 2 एक के 2, 2 पंचे 10, तो 15 दिन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखते हैं, ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। दिए हैं 6 पुरुष या 12 स्त्रियां, 6 पुरुष या 12 महिलाएं बराबर करेंगे। कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं दोनों लोग, 20 दिनों तक कार्य कर रहे हैं ना, तो इंटू में 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 होगा। हाँ, तो यहाँ से हम पुरुष और महिला की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 6 एक के 6 दूना 12। तो एक पुरुष कितने महिला के बराबर कार्य कर रहा है, 2 महिला के बराबर कार्य कर रहा है। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे ना, तो 20 गुणे 6, पी के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो टोटल वर्क कितना आया, 240 आ गया। टोटल वर्क 240 आया। तो फिर ये कह रहे हैं 8 पुरुष और 16 स्त्रियां, 8 पुरुष और 16 स्त्रियां मतलब 16 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेंगी। मान लीजिए x दिनों में कार्य करेंगी। फिर तो ये कह रहे हैं 8 पुरुष और 16 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिनों में खत्म करेंगी। दोगुने काम को ना, मान लीजिए ये 1 है तो इसका दोगुना कार्य करेंगे तो 2 हो जाएगा। नीचे क्या रहता है, कार्य 1 रहता है, कार्य 2 रहता है ना, यही तो हम लोग करते आए हैं। अब हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे, 8 p के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 16 m के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 32 रख सकते हैं, 32। तो 2 एक के 2, 2 एक के 2 छक 12, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 एक के 4, 4 पंचे 20, x इक्वल टू 15 दिन। तो दिन कितना आया, 15 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं, दिए हैं दिए हैं 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती हैं। 2 पुरुष और 1 महिला ना, 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर रही हैं, 14 दिनों में, तो 14 हो जाएगा। फिर कह रहे 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 8 हो जाएगा। और जब यहाँ पे और आ जाएगा और तथा आ जाएगा तो हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन जब या आएगा तो हम दोनों को बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे और कह रहा है ना, 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिनों में कार्य करती हैं, तो हम दोनों को जोड़ दिए हैं। तो 4 2 चौक 8, 2 7 14, तो 7 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 7m होगा। फिर 4 का गुणा अंदर में कराएंगे तो 4 चौक 16 m प्लस 4 दूनी, पुरुष को हम एक तरफ करेंगे, महिला को एक तरफ करेंगे ना, तो 14p यहाँ पे है, 8p यहाँ पे है। तो 14p को जब हम इधर लेके आए, 8p को जब इधर लेके आएंगे तो 14 में से माइनस होगा, तो 6 पुरुष आ जाएगा, इक्वल टू 7 महिला को हम 16 महिला में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 महिला आएगा। तो 2 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो p/m इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं एक पुरुष को, यहाँ पे एक पुरुष को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3, और एक महिला को 2 रुपए मिल रहे हैं।
लेकिन ये कितना कह रहे हैं, 600 रुपये मिलते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 600 रुपया लाना है ना, तो कितने से गुणा करा दें कि यहाँ पे 600 आ जाए, तो 200 से गुणा कराएंगे, तो 200 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो महिला का पूछ रहे हैं, तो महिला को कितना रुपया मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो देखते हैं, दिए हैं ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर रही है। तो 4 को हम 12 के पास लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 भाग आ जाएगा। 3 1 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो ज्योति कितने दिनों में कार्य करेगी, 16 दिनों में कार्य करेगी। फिर ये कह रहे हैं माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो ज्योति की कार्य क्षमता हम 1 मान लेंगे और माला की दोगुनी कह रहा है, तो दोगुनी कर दिए। ये क्या आया, ये तो क्षमता आई है ना, और क्षमता का ही उल्टा क्या होता है, दिन होता है। तो दिन कितना हो जाएगा, माला का 1 हो जाएगा, ज्योति का 2 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं तो माला को कितने दिनों में कार्य समाप्त करना होगा। माला का पूछ रहे हैं ना, और ज्योति का यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो यहाँ ज्योति का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ भी 16 हम करेंगे ना, तो कितने से 2 में गुणा करा दें कि 16 आ जाए, तो 8 से गुणा कराएंगे। तो 8 से माला में भी गुणा कराएंगे, तो 8 1 के 8। माला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगी, 8 दिनों में समाप्त करेगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखते हैं, दिए हैं ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बी की दोगुनी है ना, किसकी, ए की, तो ए को हम दोगुना करेंगे। और ये क्या आया है, कार्य क्षमता आई है ना, तो ये क्षमता आई है, तो हम दिन कैसे निकालते हैं, उल्टा करते हैं ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, तो सी का हम 1 मानेंगे, तो बी का 2 गुना हो जाएगा ना, यही तो वो कह रहे हैं। तो ये भी कार्य क्षमता आ गई। तो हम दिन कैसे निकालते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कार्य क्षमता और दिन। फिर यहाँ से बी, देखिए यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, लेकिन बी का दिन बराबर नहीं आ रहा है ना, तो हम दोनों का दिन इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 2 आ जाए, तो 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 से यहाँ गुणा, तो 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब तीनों लोगों का दिन कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का कितना है, 1 है, रेशियो बी का कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा। सी का कितना, 4 है, और रेशियो में है ना, तो हम x मान सकते हैं, x और x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, कह रहे हैं ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए तथा बी कितने दिनों में, 4 दिनों में खत्म कर रहे हैं ना, तो हम निकालते हैं, ए की कितनी है, x है, बी की कितनी है, 2x है, और दोनों लोग मिलकर कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो ये दोनों लोगों की एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2x होगा 2 होगा 2 + 1 = 4, 2 1 के 2 दूना 4, ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये कह रहे हैं सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी का पूछ रहे हैं ना, तो सी का कितना है, दिन 4 है ना, तो यहाँ पे ठीक है 4 है, तो 6 से हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा। सी कार्य